हे गाइस, दिस इज डॉक्टर KVSR। कल के 2898 AD का ट्रेलर आ चुका है। आई मस्ट हैट्स ऑफ टू द नागेश्वर सर। उनके विजन पर जिस तरीके से उन्होंने मॉडर्न साइंस और जो अपने पुराने ग्रंथ को मिक्स करके कोलैबोरेशन बनाया है, ये एक ट्रेलर को देख के मास्टरपीस नज़र आता है। मोस्ट जो टॉकेटिव पॉइंट है इस ट्रेलर का था वो है अश्वत्थामा की हार्ड हिटिंग पावर। जिस तरीके से वो वॉल को तोड़ते हैं जब वो भैरवा के साथ फाइट करते हैं, जिस तरीके से वहाँ पे दिखाया जाता है कि वो एक पैर से बुज्जी को रोक देते हैं, और जिस तरीके से वहाँ पे ज़मीन के अंदर वो लात मारते हैं, वहाँ पे पत्थर सारे टूट जाते हैं, वो काफ़ी इम्प्रेसिव शॉट था। अश्वत्थामा की हार्ड हिटिंग पावर के पीछे जिस तरीके से स्टोरी बिल्डअप किया है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव था। इसमें यहाँ पे मणि दिखाई जाती है जो कि उसको शिव जी की आराधना के कारण मिलती है, और इस मणि को प्राप्त करते ही उसके अंदर इतनी सारी इमेंस पावर वापस आ जाती है। इसके ट्रेलर के अंदर आपको अश्वत्थामा की महाभारत वाला सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कौरवों के पराजित के बाद में जब वो एक बच्चे को मारने के कारण विष्णु भगवान उसे क्रश करते हैं, और इस मूवी के अंदर दिखाया जाता है कि उसका जन्म का जो मेन उद्देश्य रहता है वो होता है अब कल्कि के अवतार को बचाने का। जिस तरीके सभी को पता है कि ये इस मूवी का फर्स्ट पार्ट है, इसके अलावा सेकंड और थर्ड पार्ट और भी पार्ट आएंगे, और हो सकता है कि अश्वत्थामा ने जिसे सुमति समझा है वो दीपिका पादुकोण एक्चुअल में सम 80 है, और वो अश्वत्थामा इसको मिसअंडरस्टूड कर लेता है, और जिस बच्चे को बचाने की कोशिश करता है वो कल्कि ना हो करके कली का ही एक बॉडी हो, और उस मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण उससे बहुत बड़ी चूक हो जाए। एंड ये देखना पड़ेगा कि इस मूवी के अंदर किस तरीके से ये प्लॉट बिल्डअप करते हैं। इस ट्रेलर में आपको 5 से 6 सेकंड के लिए कमल हसन का रोल दिखाया गया है, और उसका जिस तरीके से मेकअप बनाया गया था वो काफ़ी हिला देने वाला कैरेक्टर था। यहाँ पे इसका नाम सुप्रीम यास्किन रहता है, हो सकता है कि मे बी ये कल्कि ही हो, बट ट्रेलर के अंदर इसको सुप्रीम यास्किन बताया गया है। और अगर कली के बारे में थोड़ा सा अपन डीप में डिस्कस करें तो कल्कि पुराण के अकॉर्डिंगली जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय कुछ अमृत के साथ में वहाँ पे विष भी निकला था, जिसने कली की बॉडी का जो फिजिकल फॉर्म है वो टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। बट अमृत की कुछ बूंदें भी वहाँ पे गिरी थी, जिसके कारण कली इमॉर्टल हो गया था, बट उसका कोई भी फिजिकल फॉर्म नहीं था। और जैसे 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 बुराइयाँ बढ़ेंगी उसके अकॉर्डिंगली उसकी फिजिकल फॉर्म भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो ये हो सकता है इस मूवी का मेन प्लॉट हो। इस मूवी के ट्रेलर के अंदर जिस तरीके से पब्लिक को विजुअल ट्रीट दी गई है, जिस तरीके से VFX और CGI दिखाया गया है, वो बेटर होना ही था, क्योंकि इसकी जो VFX की टीम है वो इससे पहले हैरी पॉटर एंड मिशन इम्पॉसिबल जैसी मूवीज़ के अंदर काम कर चुके हैं, इसलिए आपको ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिख रही है इंडियन सिनेमा के अंदर। इस मूवी के ट्रेलर का जो वीक पॉइंट मुझे लगता है वो यहाँ पे दिखाया हुआ ह्यूमर है जो भैरवा के द्वारा शो किया जाता है। आई थिंक इस मूवी को ज़्यादा मोर इंटेंस होना चाहिए था इमोशनली, क्योंकि पीपल ज़्यादा लोग यहाँ पे कनेक्ट कर पाते, क्योंकि आपने ये जो प्लॉट लिया है वो एक्चुअल में भगवान की एक कथा पे लिया है, और पब्लिक इसको इमोशनली कनेक्ट करना ज़्यादा पसंद करती है। एंड आई मस्ट से प्रभास की पहली मूवी होगी जिसके ट्रेलर के अंदर जो प्रभास है वो इस ट्रेलर का टॉकिंग पॉइंट नहीं है। यहाँ पे जिस तरीके से अश्वत्थामा का कैरेक्टर दिखाया गया है, जिस तरीके से कमल हसन का वो 5 सेकंड का रोल दिखाया गया है, और बाकी जो विजुअल ट्रीट दी गई है वो ज़्यादा इंगेजिंग नज़र आ रही है, और वो उसके ऊपर ज़्यादा बज़ दिखाई दे रहा है। इस ट्रेलर में आपको शो किया है कि जो प्रभास का जो कैरेक्टर है वो एक्चुअल में कल्कि का नहीं बल्कि भैरवा का कैरेक्टर है। बट वी कांट डिनाई कि इस प्लॉट के अंदर थोड़ा ट्विस्ट भी हो सकता है, क्योंकि इट इज़ वेल सेड कि हीरोज़ वर नॉट बॉर्न दे राइज। तो हो सकता है यहाँ पे जो प्रभास है वो समवेयर उसको दिखा दिया जाए कि वो टाइम ट्रेवल करके अपने आप को ही सेव करता है। तो देयर मे बी मैनी पॉसिबिलिटीज़ एंड वी कांट डिनाई इट। सो दिस इज इनफ फ्रॉम डॉक्टर KVSR. काइंडली सब्सक्राइब टू अवर चैनल।